बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं इसकी ब्रांड की बात करूंगा, फिर इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके ब्रांड का नाम है जी स्टीफन उम्बलूका। इंग्लिश में जो इसके ऊपर लिखा हुआ है मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। पढ़ने में वो कुछ इस तरह होता है, स्टीफनी हुम्बार्ट लूकस पेरिस। लेकिन इसको जब पढ़ते हैं तो इसको स्टीफनी उम्बलूका पढ़ते हैं। ठीक है, स्टीफन उम्बलूका। तो और इस फ्रेग्रेंस का नाम है इसरा एंड मिराज। इसरा एंड मिराज से आपके जहन में जरूर कुछ आया होगा, नहीं आया तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले मैं आपको इसकी बॉटल दिखाता चलूं। ये रही इसकी गोल्डन सी बॉटल। अब ये नहीं है कि इसरा एंड मिराज जो है ना उसकी वजह से इसकी कैप ऐसी है। इस ब्रांड की सारी कैप्स इसी तरह की हैं। ठीक है, जिस तरह ये इसी ब्रांड की एक फ्रेग्रेंस है, तो इसी तरह इनकी जो कैप्स हैं वो सारी तकरीबन ऐसी ही हैं, मतलब ऐसी इस तरह गोल्डन गोल्डन। ठीक है, गोल्डन नहीं, मतलब इस तरह जिस तरह वो एक हमारा इस्लामी रिलीजियस टाइप लगता है, लेकिन ये स्टाइल है इसका। और ये रही इसकी बॉटल। ऊपर ब्रांड का लोगो है, ये आप देख सकते हैं, और उसके नीचे इसरा एंड मिराज फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है जी ब्रांड का नाम स्टीफन बलूका। गोल्डन बॉटल है ऑल साइड से, सिर्फ फ्रंट पे। और ये भी बॉटल के जो गोल्डन बॉटल के ऊपर एक स्पेशल स्टिकर लगा हुआ है, जिसके ऊपर ये ब्रांड लोगो, बीच में एक छोटा सा मोती और फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है। जिन लोगों को इसरा एंड मिराज का पता है उनको तो ठीक, जिनको नहीं मालूम उनको बताता चलूं कि ये इसरा एंड मिराज उस वाक़े की तरफ आप लोगों को इशारा देता है जो कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज यानी उस रात को, इसरा कहते हैं रात के सफ़र को, और मिराज जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ट्रैवल किया था एक ही रात के अंदर, तो उसको कहते हैं मेराज। हम मेराज बोलते हैं लेकिन ये लिखा हुआ मिराज है, यानी इसरा एंड मिराज। तो इसका जो नाम है ना वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म का नाम होगा। और अब इसका नाम सुन के आप लोगों के अंदर वो एक खलबली सी मच गई होगी कि यार इसकी खुशबू किस तरह की होगी। ठीक है, तो खुशबू मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ, लेकिन हल्का सा इंट्रोडक्शन जस्ट देना था कि इसरा एंड मिराज है क्या। इसरा कहते हैं रात के सफर को, और मिराज वो आप लोगों को पता है तमाम मुसलमानों के कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक सफर था एक रात के अंदर अंदर, उसको महराज बोलते हैं हम। ठीक है, ये कैप है, इसका गोल्डन कलर का कैप है, और कैप के फ्रंट पे आप देखें लिखा हुआ है SHL, यानी कि स्टीफन उम्बलूका। ठीक है, ये ब्रांड का नाम। और ये जबरदस्त हनी कॉम्ब, हनी जिस तरह वो मक्खियों का छत्ता होता है उस तरह की इसकी वो ऊपर कैप है। वेरी हैवी मेटालिक कैप, और गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बॉटल। अभी बहुत सारे लोग मेरी ये बात सुन के, इसरा एंड मिराज वाली बात सुन के, तो वो ऑलरेडी इंस्पायर्ड हो चुके होंगे कि यार बस छोड़ो, खुशबू जैसी भी अब हमने ये लेनी लेनी है, क्योंकि इसका नाम ही इस तरह का है, इस तरह इसरा एंड मिराज। बट मैं आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये ब्रांड मुझे YouTube की बहुत सारी वीडियोस के नीचे मुझे इस ब्रांड को लोगों ने रिकमेंड किया, अदील भाई चेक करें इसकी पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी, चेक करें स्टीफन उम्बलूका की। और उसकी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस फिर मैंने चेक की, ये वकास अहमद के पास अवेलेबल थी, ये इसरा एंड मिराज भी थी, क्राइंग ऑफ ईवल भी थी, और उसके बाद एक और फ्रेग्रेंस जो इस ब्रांड की अभी तक मेरे पास आई है वो ये है ब्लैक जेमस्टोन। ठीक है, तो बॉटल्स आप देखें इनकी सेम, बस कलर में डिफरेंस होता है और थोड़ा सा डिजाइन में डिफरेंस होता है। बहरहाल सबसे पहले जो इस ब्रांड की मैंने फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की वो यही है इसरा एंड मिराज। वकास अहमद से ये बासानी मिल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है मुझे इस ब्रांड को भी ट्राई करना चाहिए। बेसिकली जी जो इस ब्रांड का नाम है स्टीफन उम्बलूका, ये बेसिकली खुद एक परफ्यूमर है, और इसने कोई 36 से 37 परफ्यूम्स जो है वो बनाए हैं, और ये फेमस है पाउडरी फ्रेग्रेंसेस बनाने के लिए। ठीक है, यानी जिसमें पाउडरी खुशबू हो ना जिस परफ्यूम में, वो बनाने का मास्टर कहलाया जाता है ये बंदा। ठीक है, तो बात करते हैं अपनी इस फ्रेग्रेंस की, विच इज इसरा एंड मिराज। तो जैसे ही आप, अच्छा मुझे सच्ची बात है मैंने इस फ्रेग्रेंस को उस वक्त तक जो है ना वो ज्यादा वो सोचा नहीं था कि ये इसरा एंड मिराज का मतलब क्या है। मैंने वैसे ही गूगल पे चेक किया कि इसरा एंड मिराज का मतलब क्या बनता है, तो वो तो हम तो उसको पढ़ते हैं ना इसरा वल मिराज। ठीक है, तो ये उस तरह नहीं, जस्ट इसरा एंड मिराज लिखा हुआ है, लेकिन मतलब इसका वही है, ट्रेवल ऑफ द नाइट एंड मिराज, जैसे कि आप लोगों को पता है उसका मिराज का। तो ये फ्रेग्रेंस मैं आप लोगों को पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, स्टार्ट में ये थोड़ी सी स्पाइसी है, स्पाइसी भी
वार्म स्पाइसी है। किस तरह के स्पाइसेस? नटमेग, जिसकी लिटरली एक अचार की तरह की खुशबू होती है, वार्म स्पाइसी सी अचार की तरह की खुशबू होती है। प्लस उसके साथ सिनेमन, जो कि एक वार्म करेक्ट, उसकी भी एक वार्म और स्पाइसी सी खुशबू होती है। तो इन दोनों की खुशबू मिला के जो खुशबू क्रिएट होती है वो इसके स्टार्ट में आती है। ठीक है, ये तो इसका स्टार्ट हो गया, यानी वार्म एंड स्पाइसी सा स्टार्ट है। सेकेंड फेज के अंदर ये एक प्रॉपर एक मस्की सी खुशबू बन जाती है। मस्की सी खुशबू किस तरह बन जाती है? जैसे ह्यूमन स्वेट की तरह की एक प्रॉपर एक मस्की सी, ह्यूमन बॉडी की एक मस्की सी खुशबू होती है, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो स्पाइसी रहती है। ठीक है, यानी स्टार्ट के जिसमें स्पाइसेस हैं वो भी रहते हैं, और उसके साथ ये ह्यूमन स्किन की तरह, ह्यूमन स्वेट की तरह मस्की सी ये खुशबू इसके दरमियान में आती है। दरमियान में आकर आपको ये कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मस्क रवोजॉर, जो कि फेडरिक मॉल की फ्रेग्रेंस है, उसकी याद दिलाती है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये मस्क रवोजॉर का 100% क्लोन है या उसको कॉपी किया गया है। नो, ये आपको उसकी याद जरूर दिलाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ सेकंड फेज के अंदर। थर्ड फेज के अंदर इट टोटली चेंजेस एंड चेंजेस। आप लोगों ने अगर कभी वो जेली खाई हो, बच्चे तो खाते होंगे आजकल, वो जिसको मुंह में डाल के खेचे तो वो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन होती वो जेली है। तो उस जेली की ना एक स्पेसिफिक, और उस जेली में भी ब्लैक करंट का एक फ्लेवर आता है। तो वो जेली जो होती है ना, उसकी बबल गमी, ब्लैक बबल गमी और थोड़ी सी खट्टी सी खुशबू होती है, और उसको आप जरा सा मिल्की वनीला टाइप उसके साथ अटैच कर दें, यानी हद से ज्यादा गुरमॉन्डिश, हद से ज्यादा गुरमॉन्डिश। मुझे लगाए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, तकरीबन 12 आवर्स प्लस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ से इसकी खुशबू आ रही है, लेकिन अब जरा धीमी धीमी सी आ रही है। ठीक है, और अब जो फेज आ रहा है वो वही जेली की खुशबू, ब्लैक करंट प्लस मिल्की से एक वनीला की खुशबू आ रही है, लेकिन आ जरूर रही है। तो ये इसका थर्ड फेज है। वो जो जेली होती है उसकी ब्लैक करंट फ्लेवर की खुशबू एंड मिल्की सा वनीला, ये तो हो गई इसकी खुशबू। मस्की फेज के अंदर पहुंच के आपको समहाउ ये हल्की फुल्की रिलीजियस सी लगेगी, लेकिन 100% ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो दरबारों वाली, या बिल्कुल ही वो जिसको कहते हैं ना कि एक रिलीजियस टाइप फ्रेग्रेंस या अतर टाइप खुशबू है। नॉट एट ऑल। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस किस्म की फ्रेग्रेंस है, बहुत ही मॉडर्न किस्म की रिलीजियस फ्रेग्रेंस आप कह सकते हैं। ठीक है, जो कि आप कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी। ये तो हो गई इसकी खुशबू। हम आते हैं पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, लेकिन क्योंकि जो इसका मस्की फेज है वो थोड़े से मेच्योर नोज रिक्वायर करता है, उसकी रिक्वायरमेंट मेच्योर नोज है। तो अगर आप यंग एज में भी मस्की फ्रेग्रेंसेस को पसंद करते हैं तो आपके लिए है ये फ्रेग्रेंस। और जेंडर की बात करें तो मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। फ्रॉम माय साइड ये मैस्कुलिन है। ठीक है, फर्स्ट और जो इसका जो इसका फर्स्ट और सेकंड फेज है वो तो प्रॉपर मैस्कुलिन है, लेकिन जो इसका थर्ड फेज है वो टोटली गुरमॉन्डिश है। वहां पे आके ये प्रॉपर एक यूनिसेक्स टाइप फ्रेग्रेंस बन जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट और सेकंड फेज को लेडीज जो है ना वो थोड़ा सा निग्लेक्ट करेंगी। नो, बिल्कुल नहीं करेंगी। तो आई वुड से कि ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस ही है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर बात करें, इजीली अभी देखें मैं 12 आवर्स हो चुके हैं, लेकिन इसकी खुशबू अभी तक आ रही है, यानी लॉन्जिविटी का प्रोजेक्शन प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रोजेक्शन। मैंने जब ये दिन में ये फ्रेग्रेंस अपने घर पर लगाई तो मुझे घर वालों ने फौरन कहा यार कि कोई फ्रेग्रेंस लगाई, हालांकि मैं अपने रूम में था, घर वाले बाहर थे, तो प्रॉपर एक दफा इसकी खुशबू पूरे घर में फैली है। तो उन्होंने कहा था यार ये किसी ने खुशबू लगाई है, किसी ने खुशबू लगाई है। तो उस लिहाज से इसकी प्रोजेक्शन ठीक है, 1.5-2 घंटे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें, समहाउ मुझे थोड़ी सी फॉल एंड विंटर की लगी। और अगर ओकेजन की बात करें, नो रिस्ट्रिक्शन। मैंने आपको जैसे कहा ये मॉडर्न रिलीजियस फ्रेग्रेंस है, लेकिन आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं, सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी के। वार्म स्पाइसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टार्ट के अंदर, तो वो जरा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आपको तंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूं कि जब भी आप फ्रेग्रेंस लगाएं उसको सुन्नत नबी के तौर पर लगाएं, उसको सुन्नत समझ कर लगाएं, और एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ दें तो बहुत ज़्यादा सवाब आप लोगों को भी मिलेगा, एक सुन्नत जगाने का, एक सुन्नत अडॉप्ट करने का सवाब, और उसके थ्रू शायद मुझे भी उसका सवाब मिल जाए। ये मेरा एम है कि आप लोग इसको सुन्नत के तौर पर अपनाएं, और स्पेशली इस तरह की खुशबू हो जिसका नाम ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के साथ जाकर अटैच होता हो, यानी इसरा एंड मेराज।
मेराज, जब भी आप लोगों को कोई बंदा कहेगा आपके जहन में कौन आएगा, सबसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आएगी। तो इसीलिए ये फ्रेग्रेंस जो है ना, ये डायरेक्ट आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती है। इसरा एंड मिराज, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। यस, प्राइस जो है ना इसकी 100 ml की बॉटल की प्राइस को 50 से 60 हज़ार रुपए के लगभग है। मैंने काफ़ी अर्सा पहले वकास अहमद से ली थी, उस वक़्त इसकी कोई यही प्राइस थी 50 या 55, अब शायद 60 हज़ार रुपए हो गई हो, 50 हज़ार से 60 हज़ार रुपए के दरमियान कहीं ना कहीं होगी। तो हर एस्पेक्ट अब हमने इसका कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा स्टीफन लूका का इसरा एंड मिराज। थैंक यू सो मच।